इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र देखेंगे। तो आप देखिए पूरा प्रश्न पत्र है यहाँ हमारे पास, तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला लिखा है शीर्ष का फूल खालिस्तान में फूलता है, तो ये कब फूलता है? ग्रीष्म ऋतु में फूलता है। दूसरा है धूपगढ़ में खालिस्तान स्थित है, तो धूपगढ़ खालिस्तान में स्थित है, धूपगढ़ आ जाएगा पंचमढ़ी में स्थित है। फिर भूषण ने अपने काव्य में खालिस्तान की वीरता का वर्णन किया है, तो जो भूषण है उसने अपने काव्य में छत्रसाल की वीरता का बखान किया है। चौथा है सूर्य के पदों को खालिस्तान काव्य कहते हैं, सूर्य के पद को मुक्तक काव्य कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा दिनकर की कविता में खालिस्तान मिलता है, तो दिनकर की कविता में ओज मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए कथन के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, तो प्रश्न 2 दिए गए कथन के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला हो जाएगा उत्साह के साथ संचरण होता है, तो ये कर्म संकल्प का। दूसरा है मर्यादा एकांकी में निहित है, तो मर्यादा एकांकी में निहित है पारिवारिक आदर्श। ठीक, तीसरा आज़ादी की लड़ाई में बड़े घर का आशय था, आज़ादी की लड़ाई में बड़े घर का आशय था जेल खाना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिखा हुआ है कि स्नेहबंध कहानी में किस गुण के कारण बहू बेटी जैसी लगती है, तो बहू बेटी जैसे लगती है सेवा शुश्रूषा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न 5, कवि पंत ने कौन विहार किया था? नौका विहार किया था, तो कवि पंत ने जो नौका विहार किया था वो किया था चांदनी रात में। ठीक, चौथा। इसके बाद आ जाता है प्रश्न 3, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी में नंबर 1 है मेरे बचपन के दिन पाठ खालिस्तान, तो मेरे बचपन के जो पाठ है ये क्या चीज़ है? एक संस्मरण है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा संस्मरण। फिर है सेनापति ने बसंत को क्या कहा है? ऋतुराज कहा है, ये ऋतुराज हो जाएगा। फिर है वह संपत्ति जो व्यय करने से बढ़ती है, वह संपत्ति जो व्यय करने से बढ़ती है वो क्या है? विद्या है। ठीक, फिर है हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध लेखक है, तो हरिशंकर जो परसाई है प्रसिद्ध लेखक किसके है? व्यंग विधा के है। इसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर, निम्नलिखित वाक्य सत्य या असत्य लिखिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य वाक्य को आगे लिखिए। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं पंचमढ़ी को सतपुड़ा का गौरव कहा गया है, ये भी सत्य है। फिर है तीसरा फूल की अभिलाषा देवताओं पर चढ़ाए जाने की होती है, तो ये असत्य है। फिर है कि राधा विरह का दुख भुलाने के लिए समाज सेवा करती है, तो ये चौथा सत्य होगा। फिर दुष्यंत कुमार ने उर्दू में गज़लें लिखी हैं, तो ये असत्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 का उत्तर होगा, पहला क्वेश्चन है कौवा और कोयल में क्या समानता है? तो कौवा और कोयल में क्या समानता है? हम इसमें लिख सकते हैं वर्ण की समानता है। ठीक है, दोनों का वर्ण एक ही है, काला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दूसरा, हिंदी निबंध का विकास किस युग में हुआ? तो ये भारतेंदु युग में हुआ। तीसरा धर्मपद कौन था? तो धर्मपद शिल्पी था। चौथा है जननी और जन्मभूमि किससे अधिक श्रेष्ठ है? तो ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। पांचवा यमदूत को किसने चकमा दिया था? तो यमदूत को भोला राम के जीव ने चकमा दिया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं जो सवाल दिए हुए हैं हमारे पास कि इन सवालों को आप अच्छे से देख लीजिए। कवि दिनकर कैसे समाज की रचना करना चाहता है? दुष्यंत कुमार की गज़लों की विशेषताएं क्या है? तो ये सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपनी पुस्तक में निशान लगाकर इनकी पढ़ाई करके आप जाएं। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके।